हेलो। चलिए आज टुडे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपका 1000 प्रॉब्लम, एक केस रहेगा आपका सीरीज का और एक केस रहेगा आपका पैरेलल सा। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं सीरीज का। ठीक है, हेडिंग डाल रहा हूँ। ठीक है, आपका एक केस है सीरीज का। ठीक, अब हम सीरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जॉइन क्राइटेरिया जो है, चलिए हेडिंग डालता हूँ, थोड़ा सा पेन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कलर मैं रेड ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए डिजाइन सब सीरीज। ठीक है, पहला देखिए केस क्या है। अगर शार्ट आपका सीरीज में है तो सीरीज में केस ये हो सकता है, ये आपका एक शार्ट है, दूसरा इसी के सीरीज में लगाओ। आपके दो केस हो सकते हैं, इसे 1 माना जाए, इसे 2 माना जाए। ठीक है, ये आपका टॉर्क आपका इस पोस्टर पर जाएगा। ठीक, अब हमें इसका टॉर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए व्हेन 2 or more shafts are connected, ठीक, so as to remain continuous length wise, they are said to be in series। आपको अगर राइटिंग गड़बड़ लग रहा है इसको कन्वर्ट कर दूंगा आपका ये। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें दो केस होंगे, एक आपका ट्विस्टिंग एंगल कितना होगा, दूसरा टॉर्क कितना होगा। तो चलिए केस 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, या ए व्हेन the shaft subjected to constant torque at end as shown in फिगर। देखिए आपको ये टॉर्क का जो हम टॉर्क कंसीडर कर रहे हैं, ये फिगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर देखिए फिगर आपको दिख रहा है। तो क्या फिगर को क्लियर हो रहा होगा कि आप देखिए ये आप लिख सकते हैं क्या, सोच के बोलिएगा। टॉर्क
T1 इक्वल T2 इक्वल T1, मैं इधर से लिखा हूँ टोटल टॉर्क तो क्या होगा T2 इक्वल T1 होगा। देखिए सीरीज में है, हाँ ठीक है पहला। दूसरा क्या हो सकता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, अगर ये टॉर्क हम अप्लाई कर रहे हैं तो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा। चलिए क्या होगा, थीटा, अगर इस पोर्शन पे हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो ट्विस्ट क्या होगा, थीटा टोटल होगा, टोटल थीटा क्या होगा, थीटा होगा प्लस थीटा 2 के बराबर होगा। और आप जानते हो ये इक्वेशन टी बाई जे थीटा बाई एल क्या होगा आर। क्या हम इस पोर्शन को अगर फोकस करें तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ से थीटा लिख सकते थे, थीटा इक्वल टी एल अपान जे जी, ये हो सकता था, हाँ एकदम लिख सकते हैं। क्या हम ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो टोटल थीटा हमें मिलेगा, क्या ये वैल्यू मिलेगा, देखिए थीटा इक्वल टी एल अपान जे जी 1 प्लस टी एल अपान जे जी 2, ये हमारा प्रॉब्लम टोटल थीटा फाइंड आउट होगा। ठीक है, ये दो केस होंगे। अगला देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बी केस देखिए। ठीक है, क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थीटा जो हम अप्लाई कर रहे हैं हर फेस पे अलग अलग हो, थीटा मतलब टॉर्क जो अप्लाई कर रहा है। देखिए फिगर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपका बी केस है। देखिए इसमें है क्या, ये एक पोर्शन हमने एज्यूम किया, दूसरा हमने इसको एज्यूम किया, तीसरा हमने इसे एज्यूम किया। अभी तक पिछले प्रीवियस फिगर में हमने टॉर्क केवल एक एंड लगाया था, लेकिन अब हम चाह रहे हैं हर सेक्शन पे टी लगे। इसे हम, ये डी सेक्शन हो जाए तो ये टी डी हो जाएगा, ये भी सपोज करिए टी सी है, और ये सी सेक्शन है, ये डी थ्री अगर डाया है, इसका डाया डी टू मान लिया जाए, इसका डी वन मान लिया जाए, और यहाँ पे हम सपोज करिए टी बी, ये सी सेक्शन है और ये बी सेक्शन है, और ये लास्ट वाला हम ए एज्यूम कर लिया है। ये फिगर दिख रहा होगा। चलिए इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट और टॉर्क। यहाँ देखिए इसकी लंबाई हमने L1 मान लिया, इस सेक्शन का, इसका हमने L2 मान लिया, और इसका हमने L3 मान लिया होगा। चलिए अगर ये देखा जाए तो हम केस बी क्या मान सकते, फिगर क्लियर है आपको, तो केस बी क्या होगा, व्हेन shaft subjected to torque at each junction as shown in figure। ठीक है, ये आपको हर जंक्शन पे दिख रहा है T1 T2। क्या कंसीडर कर सकते हैं एक केस, देखिए अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें, कंसीडर एफ बी डी ड्रा किया जाए तो होगा क्या, अगर सेपरेट अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाया जाए तो हमें कुछ इस टाइप से इसका एफ बी डी मिलेगा। फिर बाद में भी लिखते हैं, इसका लास्ट का रिजल्टेंट तो T1 यही होगा। चलिए इसको T1 मान लिया जाए तो ये T2 T1 ही होगा। इस पोर्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इस पर क्या होगा, सेकंड वाले पोर्शन पे अगर ये T2 है तो ये क्या होगा,
T2 होगा। थर्ड वाले पोर्शन पे देखिए आपका ये T3 है, ये क्या होगा T3 होगा, ठीक है। ये 3 वाला सेक्शन है, ये 2 है आपका, ये 1 है, ठीक है। पहले इसके बारे में लिख देते हैं फिर बात करते हैं। कंसीडर ए बिल्डिंग ऑफ ईच पार्ट, मैं नीचे आ रहा हूँ, सेपरेटली find the dot on each part in such a way it maintain equilibrium of individual and could serve as shown in figure, ठीक है। चलिए, तो क्या हम लिख सकते हैं, डॉट एट डी क्या होगा, इसको अगर हम T3 बोलें तो प्लस माइनस T3, फिगर देखिए फिर वाई डायग्राम और क्लियर हो जाएगा। टॉर्क एट सी T2 TD प्लस माइनस TC, टॉर्क एट B T1 इक्वल TD प्लस माइनस TC प्लस माइनस TB, ठीक है। अगर हम साइन कंसीडर करें तो साइन कंसीडर क्या है, देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, ठीक है।
ये था सॉरी, और सेकंड ये केस साइन कन्वेंशन क्या लेना है, ध्यान रखिएगा। इसको फिगर में भी लिख सकते थे, ऐसे देखिए फिगर में दिखा सकते थे। ये हो गया, ये हो गया, ये आपका पॉजिटिव होगा, और अगर इसी फिगर को हम ऐसे दिखाएं, ये लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, तो ये नेगेटिव होगा। इसको आप कंसिडर करिएगा। ये टॉपिक एंड करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट में आपका पैरेलल पे बात किया जाएगा, ठीक है।